Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. As for me, I'm doing much better. I've finally gotten a bit settled down in my job and घर का काम भी साथ साथ सीख रही हूँ, खाना पकाना, this that सब चल रहा है. I thought I'd make this video today because a lot of you have been requesting. You guys wanted to know कि मुझे मेरी पहली जॉब कनाडा में कैसे मिली, मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरा बैकग्राउंड, मेरी पूरी फर्स्ट जॉब की स्टोरी, what you can do if you are a foreign trained lawyer who wants to work specifically in Canada. आपके options क्या हैं? Should you do masters or should you give the equivalency exams? So that is all that we're going to be talking about in this video. जो भी यहाँ पे न्यू लोग हैं जिन्होंने मेरी कोई पुरानी वीडियोस नहीं देखी, who are seeing this face for the first time, hi guys, I'm really glad you decided to click on this thumbnail. अब इसी के साथ साथ कमेंट करना ज़रूर and like and subscribe as well. I appreciate all the support that I can get from my little channel and I hope that all of you find this video very helpful. So let's get into it. तो अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, इसके अंदर सब कुछ कवर किया हुआ है मैंने, जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ. मैंने बस लिखा है क्योंकि मैं कुछ भूलना नहीं चाहती. सबसे पहले तो प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर कर दो क्योंकि अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, अभी हम सेटल हो रहे हैं, तो अभी आई डोंट हैव अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, बट श्योरली दैट विल कम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो माई बैकग्राउंड, आई एम अ लॉयर फ्रॉम इंडिया, बट मैंने कभी बार एग्जाम नहीं दिया. आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ रिसर्चर एट द हाई कोर्ट एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू से फॉर माई लीगल एक्सपीरियंस. मैं कनाडा आई 1st of May को एंड 9th of June आई हैड माई ऑफर लेटर इन माई हैंड. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई गॉट दिस जॉब. So, of course, when you come here and you start searching for jobs, the first thing you do is you make an account on LinkedIn and Indeed. And that is what I did as well. But, मेरे experience में Indeed was way better than LinkedIn because Indeed had more active recruiters and आपको actually पता चल जाता है अगर आपकी application process हो रही है, नहीं हो रही है, recruiter ने खोल के देखी है, नहीं देखी है. So for me, I would say LinkedIn did not work as well as Indeed did. मैं अभी जिस जॉब में हूँ ये मुझे Indeed के थ्रू मिली है. तो सबसे पहले I want to clear this out कि मुझे मेरी जॉब Indeed प्लेटफॉर्म पे मिली है, not LinkedIn. Now secondly, I got this job and I think I applied in the in the 3rd week of May. एंड मुझे मोर देन 2 weeks के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया एंड दे सेंट मी अ लिंक कि आपने इंडीड के थ्रू वीडियो कॉल पे आना है. एंड सम ग्लिच हैपेंड, माई इंटरव्यू गॉट कैंसल्ड. आई गॉट रियली सैड. आई थॉट कि यार नहीं मिलने वाली जॉब किसी और को दे दी होगी. सेकेंड डे उन्होंने बोला कि नहीं, लेट्स रीशेड्यूल, तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए रीशेड्यूल कर दिया. एट द सेम टाइम अगैन दिस हैपेंड. देन माई हस्बैंड सेड कि यू नेवर नो, क्या पता कोई टेक्निकल इशू हो रहा हो उन लोग के एंड से या तुम्हारे एंड से कोई गड़बड़ हो रही हो. सो जस्ट कॉल देम अप एंड आस्क देम कि इफ एवरीथिंग इज ओके, लेट्स लाइक मीट फेस टू फेस एंड फिगर इट आउट. तो थैंकफुली आई लिसन टू माई हस्बैंड दिस वन टाइम. मैंने उनको फ़ोन किया एंड उन्होंने बोला कि हम आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें बट दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग. So I said कि okay, can we reschedule it for some other time, like how do I go about it? And then they said okay, अभी हमारा जो lawyer है वो lunch पे गया हुआ है and when he comes back we will talk to him and set up a time for you. मुझे लिटरली 2 बजे कॉल आई कि दोपहर के कि जस्ट लाइक आर यू गुड फॉर वीडियो कॉल राइट नाउ. आई सेड या दैट्स ऑल फाइन. तो मैं वीडियो कॉल पे आई. ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरी CV से काफ़ी डिटेल में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. जो मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे थे उनके बारे में पूछा, जो मैंने कॉम्पिटिशन्स की थी उनके बारे में पूछा, मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा. वन थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वॉज दैट when he asked me what have you studied and I said I did law and he said oh so you're a lawyer. तो मैंने कहा yes sir but in India I'm not a lawyer over here. तो he said तो क्या हो गया कि you did law, you did study. तो इतने सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा बुरा फील कराते हैं that you are not you don't have Canadian experience or you don't have Canadian education. But this guy, he did not do anything like that.
एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. मुझे बहुत इंकरेजमेंट फील हुई विद दैट टाइनी कॉमेंट. एंड या तो वी हैड अ चैट ऑन द वीडियो कॉल फॉर अबाउट 10-12 मिनट्स. एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं कल और परसों बहुत बिजी हूँ, तो बताओ व्हेन डू यू वांट टू कम इन फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू. एंड आई सेड कि आप बताओ, आई डोंट हैव अ लाइफ, आई एम अनएम्प्लॉयड. एंड ही सेड ठीक है, ओके, आई सी यू इन 20 मिनट्स. एंड आई सेड ओके एंड आई प्रॉमिस्ड, राइट. बट मैं न्यू आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि बस कैसे पकड़ते हैं यहाँ पे, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, 20 मिनट में कैसे जाना है. Luckily that day my husband was working from home and I just told him कि भागो. एंड हम भाग के पहुँचे at my now office and गई and मैंने इंटरव्यू दिया. फिर से और डेप्थ में इंटरव्यू था. एंड देन they just said कि ठीक है, we'll tell you. एंड मैं घर आई 9th June and I got the offer letter. And it was surreal. मतलब I was extremely relieved and thankful to God that it worked out for me. And yeah, that's how I got my job. My first job in Canada as a legal assistant. I work in real estate, family matters like wills, probates, and yeah, so that is how I got my job. So now let's talk about the CV. दुनिया में बहुत ज़्यादा तरीके हैं to make a CV. मुझे ये नहीं पता कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, पर मुझे ये पता है कि सबसे ख़राब तरीके क्या हैं. एंड दैट इज़ थैंक्स टू अ लॉट ऑफ इंटरनेट रिसर्च एंड थैंक्स टू स्पेशली वॉन कंसल्टिंग ऑन इंस्टाग्राम. इफ़ यू गाइज डोंट फॉलो हिम, जस्ट गो एंड स्टॉक हिम एंड टेल हिम आई सेंट यू देयर. उसने लिटरली टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, व्हाट वर्ब्स टू यूज़, हाउ टू स्टार्ट योर सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्मेट योर CV. इससे ज़्यादा क्लियर हेल्प मिल नहीं सकती आपको आउट देयर इन द मार्केट. यू हैव टू इंश्योर दैट योर CV इज शॉर्ट एंड क्रिस्प, रीडेबल एंड कवर्स एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 pages. यू हैव टू यूज वर्ब्स जिनसे पता चले कि यू कैन बी अ लीडर, यू कैन बी अ टीम प्लेयर, यू कैन ऑर्गेनाइज, यू आर अ डेडिकेटेड वर्कर, यू आर गुड विद टाइम मैनेजमेंट. ऐसे बहुत एक्शन वर्ब्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं. सो आई कैन डेफिनेटली से दिस, वॉन कंसल्टिंग, WON, वॉन कंसल्टिंग ऑन इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेल्पफुल पेज है फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू फिक्स देयर CV, जिनको कॉल्स ही नहीं आ रहे, जिनको लग रहा है कि मे बी उनकी CV में गड़बड़ी है. आई एम टेलिंग यू, दिस गाय विल रियली हेल्प यू आउट. सो दैट. Another thing is that don't over format your CV. Keep it simple. कोई बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पापा मम्मा का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. Keep it extremely simple and sophisticated and it will be good. I know CV थोड़ा hits and misses वाला journey है, but once you get the hang of it, you will know what to do and how to say what you do. Okay? नाउ थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, हाउ टू स्कैन द साइट्स मतलब लिंक्डइन, इंडीड, kijiji, जॉब मॉन्स्टर, जॉब वॉट एवर. आई डेंट यूज दैट लास्ट वन, सो आई डोंट नो. मैंने सिर्फ इंडीड और लिंक्डइन यूज़ किया था. ऑफकोर्स यू नो, सर्च में आप अपना कीवर्ड डालो, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू लुकिंग फॉर, एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कम अप. ट्राई टू फाइंड जॉब्स जिनमें नीचे लिखा हो कि रिक्रूटर इज़ एक्टिवली रिक्रूटिंग या कोई रिस्पॉन्स रेट हो, तो उनको अप्लाई करो एंड यू नो यू माइट गेट एन आंसर. देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का नाम वगैरह सब प्रॉपरली लिखा हुआ है ना, एंड ऐसे जॉब पोस्टिंग आई है. सो वन थिंग यू कैन डू इज़, आप वो कंपनी की वेबसाइट ढूंढो एंड वहाँ पे कोई ईमेल आईडी दी हो फॉर द HR, आप उनको भी अपना एप्लीकेशन ईमेल कर सकते हो. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट. देन आई वुड से कि प्लीज़ एक ही CV हर किस्म की जॉब पे मत चिपकाना. यू हैव टू मेक अ टेलर मेड CV, a tailor-made cover letter every single time when you apply for a job, क्योंकि हर जॉब की रिक्वायरमेंट अलग है, राइट. इट्स नॉट लाइक
एग्जैक्टली सेम ड्यूटीज़ हैं या एग्जैक्टली सेम टोन है वो जॉब पोस्ट की, तो जैसी टोन होती है आपको वैसे मैनेज करना पड़ता है. कनाडा में इतना फॉर्मेलिटी नहीं है. जैसे इवन इन द लॉ फर्म दैट आई वर्क इन, इट्स नॉट वेरी लाइक intimidating or formal or something. It's pretty chill, and you have to figure out the tone of the job post, and आप जो cover letter बना रहे हो उसको वैसे ही आपने यूज़ करना है. प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको किस चीज़ में जाना है यहाँ पे आके एज अ फॉरेन ट्रेन लॉयर, तो आई एम प्रिटी श्योर यू विल लुक एट थिंग्स लाइक लीगल असिस्टेंट, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट. You will look at receptionist jobs in a law firm because that can help you connect with lawyers and you know आपका जर्नी स्टार्ट करने में. या फिर आप पैरालीगल का काम करने की कोशिश करोगे. तो इन सब जॉब्स में you have to change your cover letter so that it is suited with what position you are applying for. So for me it was LinkedIn and Indeed, but I'm sure और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको जॉब पोस्ट्स मिल सकते हैं. Now let's talk about options as a foreign trained lawyer who is in Canada. आपके पास क्या options हैं? तो सबसे पहला option है you can work as a legal assistant. Legal assistant is like literally here, then it's the paralegal and then it's the lawyer. जो legal assistants होते हैं they can help with like research, they help with administrative tasks. They help with establishing communication with the clients, things like that. Thankfully, जो legal administrative assistants होते हैं, that is a position which needs more common sense than knowledge of the Canadian laws. And जो बिल्कुल कोर लीगल होते हैं उनमें इशू होता है, उनको वो जॉब्स मिलना मुश्किल होता है because they could ask you for proficiency in like divorce mate और PC law, and हमें नहीं पता, right? क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, हमें नहीं पता, तो वो मुश्किल हो जाता है. बट अगेन तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है लीगल असिस्टेंट का. सेकेंड ऑप्शन हो जाता है पैरालीगल. पैरालीगल्स हैव वे मोर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे आर supposed to do more research, they're supposed to draft stuff, take minutes of the meetings, they are in a much like more serious position than a legal assistant. रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अगेन यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, नॉलेज ज़्यादा, मतलब फॉर अ न्यू कमर पैरालीगल बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. उसके बाद ऑफ कोर्स यू नो यू कैन एक्चुअली बी अ लॉयर. सो वी जस्ट गोना टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स. ऑफ कोर्स आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो या आप किसी भी बाहर से किसी भी कंट्री से कनाडा आ रहे हो एज अ लॉयर, you can't find a job as a lawyer. You have to give the equivalency exams or you have to do your LLM, your masters in law in common law. अब इसके बारे में भी we'll talk later on, but let's just stick with this first. So अभी तक we have discussed 4 options. या तो आप legal assistant बनोगे कोर, या आप legal administrative assistant बनोगे, LAA बोलते हैं जो, या आप पैरालीगल बनोगे, या आप अपने लॉयर बनोगे. सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द 5th पॉइंट. हाउ विल यू बी अ लॉयर इन कनाडा? तो अब इसके 2 तरीके हैं. या तो यू गिव द NCA एग्जाम्स, डू 1 साल का आर्टिकलशिप एंड देन गिव द बार एग्जाम, और यू परस्यू LLM only from University of British Columbia और York University. सिर्फ ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप मास्टर्स करोगे इन कॉमन लॉ, तो यू कैन चूज़ द सब्जेक्ट्स जो आपको अदरवाइज NCA में पढ़ने पड़ते हैं. एंड व्हेन यू क्लियर योर LLM यू डोंट हैव टू गिव NCA एनी मोर. इन बोथ केसेस आपको 1 साल का आर्टिकलशिप करना ही पड़ेगा, बाहर एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा. सो to become a lawyer in Canada, you either have to give the NCA exams or the LLM exams. यहाँ तक I hope you're clear till here. अब NCA का process is very much in your control. You can do it over 2 years or you can do it literally in 3 months extra मेहनत करके. NCA के लिए एक आपने अकाउंट बनाना है on the site. आपने you have to fill the form. NCA के लिए आपका रेज्यूमे जाता है, एंड देन यू हैव टू गिव 6 एग्जाम्स.
मोर लाइक 5 एग्ज़ाम्स एंड एक वर्कशॉप होती है 6 हफ्ते की. This is if you have at least 3 years of experience in the last 5 years of working. मतलब जब से आप ग्रेजुएट हुए, जैसे मैं 2017 में ग्रेजुएट हुई, मैं 2022 में NCA की एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, तो पिछले 5 साल में आई शुड हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी ऐसा होगा कि मैं 5 सब्जेक्ट्स एंड एक वर्कशॉप दे रही हूँ. जैसे मेरे पास सिर्फ 2 years का एक्सपीरियंस है, राइट? आई टोल्ड यू गाइज इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई ओनली हैव अ 2 year एक्सपीरियंस. सो आई गेट एन एक्स्ट्रा एग्जाम. एक्स्ट्रा एग्जाम आई हैव टू गिव बिकॉज आई डोंट फुलफिल द कंडीशन एंड या आई हैव नो ऑप्शन. देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव. ऐसा नहीं है कि आप कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप कर लो या कोई कोर्स कर लो ना आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको पेपर देना पड़ेगा. तो अब हम NCA के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं. NCA को चाहिए आपका फॉर्म, आपका रिज्यूमे, आपका ट्रांसक्रिप्ट्स. दे डोंट वांट योर IELTS, they don't want your bar council membership number, license number if you don't have it. NCA के पेपर देने के लिए बार काउंसिल का लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है, तभी मैं ये कर सकती हूँ. अदरवाइज आई कांट, राइट? क्योंकि आई नेवर गिव द बार एग्जाम. सो नाउ वी नो कि ओके यू कैन ईदर बी अ लीगल असिस्टेंट और अ पैरालीगल और अ लॉयर. एंड लॉयर बनने के लिए आपको या तो NCA के एग्जाम्स देने हैं या LLM के एग्जाम्स देने हैं. ऑफ कोर्स NCA टाइम कंट्रोल्ड है, आपके हाथ में है, आप कितना भी टाइम लो. मास्टर्स इज़ अ फिक्स थिंग. मास्टर्स ज़्यादा महंगी है, NCA में इतने पैसे नहीं लगते. तो यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. ये आपका डिसीजन है, ये कोई इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता. अब मान लो कि वाइल गिविंग द NCA एग्जाम्स यू रियली नीड अ जॉब, क्योंकि थिंग्स आर एक्सपेंसिव, रेंट बहुत ज़्यादा है. तो यू कैन अप्लाई फॉर लीगल असिस्टेंट पोजिशंस और यू कैन अप्लाई फॉर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट. टू कोविड आई वुड से अब काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल होते हैं. तो जैसे जब मैं अपनी जॉब ढूंढ रही थी एंड आई वॉजंट श्योर कि मैं कहाँ हूँ, कितना टाइम लगेगा, क्या हो रहा है, तब मैंने उस टाइम पे चेक किया था कि CDI कॉलेज, सिंस आई एम इन सरी इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो मैं इस साइड के कॉलेजेस ही देख रही थी. तो CDI कॉलेज में देयर इज़ अ प्रोग्राम फॉर लीगल असिस्टेंस फॉर पैरालीगल्स एज वेल, जो कि प्योरली ऑनलाइन होता है. तो आई थॉट दैट वाज रियली हेल्पफुल कि आप कोई भी सर्वाइवल जॉब करते करते यू नो, एंड इट्स नॉट इवन, इट्स लाइक 7-8 महीने का कोर्स एंड यू कैन जल्दी जल्दी डू इट एंड गेट अ जॉब. तो मैंने वो एक्सप्लोर किया था. एंड एक क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है सरी में, उनका भी एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है, अ शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स. एंड आई थॉट कि मेरी लीगल डिग्री है तो मतलब अब द पर्सन वुड नो कि ओके दिमाग दूग है इसके पास, ये ठीक है. एंड दैट कपल्ड विद लाइक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कैनेडियन इंस्टीट्यूट, आई थॉट कि वो काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाएगा. तो ये मेरा बैकअप था कि अगर मुझे लीगल फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो आई वुड गो इनटू अ सर्वाइवल जॉब एंड स्टडी ऑन द साइड एंड ट्राई एंड फिगर आउट. एंड आई वॉजंट श्योर जब मैं यहाँ पे आई थी कि मुझे साइड स्टडी जो करनी है वो लीगल असिस्टेंट बनने के लिए करनी चाहिए इज़ बेटर, या फिर मुझे लॉयर बनना चाहिए. तो जब मैं यहाँ आई मुझे श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है. एंड आई वॉज अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड मुझे कहीं से कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स जब तक नहीं आ रहा था तो यू नो दिमाग में ऐसे बैकअप चलने लगता है. एंड माई बैकअप वॉज कि मैं कोई भी सर्वाइवल जॉब ले लूँ एंड साथ में मैं एक कोर्स कर लूँ. अब मैं इन माई ब्रेन आई वॉजंट श्योर मुझे वॉट आई वॉन्ट टू डू. तो आई थॉट आई ईदर गो फॉर लाइक अ लीगल असिस्टेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर मैं लॉयर का ही कर लेती हूँ, अगर पढ़ना ही है तो पढ़ लेते हैं. एंड या आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. एंड अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी हैव क्रॉस 600 सब्सक्राइबर्स एंड इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग. एंड थैंक्स टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं. एंड आई लव इट व्हेन यू गाइज फ्लड द कमेंट सेक्शन. एंड यू नो, if you see my old videos, there are people who have started talking to each other, trying to get updates from each other about their spouse files, and that to me is so good क्योंकि ऐसा ग्रुप बन रहा है which can try and
help each other, right? तो I am loving it a lot. So हाँ, बेसिकली सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर कोई आपका दोस्त है जो इंडिया में है और कनाडा आके लॉयर बनना चाहता है या ऑलरेडी कनाडा में है एंड इज़ फीलिंग लॉस्ट, तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर देना। एंड येस, आई सी यू गाइज इन अ न्यू वीडियो वेरी 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 सून।